कर्ण एक महान योद्धा थे जिनके लिए महानता नियत थी। फिर भी उन्होंने महाभारत में अपना जीवन दुखद रूप से खो दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कर्ण को श्राप मिला था? और वह भी सिर्फ एक बार नहीं। उनका जीवन, जो वीरता और उदारता के अद्भुत कार्यों से भरा था, क्रूर नियति के मोड़ों से आकार लिया गया था। कर्ण कुंती के सबसे बड़े पुत्र को दिव्य शक्तियों का वरदान मिला था। फिर भी नियति ने महत्वपूर्ण क्षणों में उन्हें श्राप दिया, जिसने उनके दुखद अंत को निश्चित किया। जन्म से लेकर मृत्यु तक कर्ण की यात्रा एक हृदय विदारक कथा है कि कैसे सबसे शक्तिशाली भी नियति के हाथों के भार से बच नहीं सकते। कर्ण की कथा तब शुरू होती है जब कुंती, जो किसी भी देवता को बुलाने के वरदान से धन्य थीं, ने विवाह से पहले सूर्य देव का आह्वान किया। इस दिव्य संयोग से कर्ण का जन्म हुआ। फिर भी सामाजिक कलंक के डर से कुंती ने शिशु को त्याग दिया। उसे एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। उसे एक साधारण सारथी जोड़े अधिरथ और राधा ने पाया और अपने बेटे की तरह पाला। हालांकि उनके स्नेह के बावजूद कर्ण की शाही वंशावली उससे छिपी रही, जिससे उसे यह विश्वास हुआ कि वह एक सूत यानी निम्न जाति के सारथी का पुत्र है। जैसे जैसे कर्ण बड़ा हुआ, उसके साथ उसकी प्रतिभा और महत्वाकांक्षा भी बढ़ी। वह एक महान योद्धा बनने की आकांक्षा रखता था, लेकिन समाज की कठोर जाति व्यवस्था ने उसे बार बार रोका। जब वह उस समय के सबसे महान धनुर्विद्या के आचार्य द्रोणाचार्य के पास गए, तो कर्ण को उनके निम्न जाति के कारण अस्वीकार कर दिया गया। यह अस्वीकृति गहरे तक चुभी, लेकिन नियति की परीक्षाएं अभी खत्म नहीं हुई थीं। हार मानने को तैयार नहीं, कर्ण ने प्रसिद्ध योद्धा और ऋषि परशुराम की शरण ली और एक ब्राह्मण का रूप धारण करके अस्त्र शस्त्र का पवित्र ज्ञान प्राप्त किया। परशुराम के मार्गदर्शन में कर्ण ने अद्वितीय कौशल प्राप्त किया। उसकी क्षमता अतुलनीय हो गई, लेकिन नियति ने कुछ और ही सोच रखा था। एक दुर्भाग्यपूर्ण दोपहर, जब परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे थे, एक जहरीले कीड़े ने कर्ण की जांघ में छेद कर दिया। यद्यपि दर्द अत्यधिक था, कर्ण ने इसे चुपचाप सहन किया, अपने गुरु की नींद में विघ्न डालने के डर से। जब परशुराम जागे और खून देखा, तो उन्हें एहसास हुआ कि केवल एक क्षत्रिय ही बिना हिले ऐसी पीड़ा सह सकता है। परशुराम ने धोखा महसूस करते हुए कर्ण को श्राप दिया कि जब उसे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी, युद्ध भूमि में, तब वह अपने सीखे हुए सभी ज्ञान को भूल जाएगा। मानो यह पर्याप्त नहीं था, कर्ण को एक और श्राप का सामना करना पड़ा। एक बार जब वह अपने धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे, उन्होंने गलती से एक ब्राह्मण की गाय को मार डाला। क्रोधित ब्राह्मण ने उन्हें श्राप दिया कि युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में कर्ण का रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा, जिससे वह असहाय हो जाएगा। इस प्रकार नियति ने कर्ण के महायुद्ध में विनाश का बीज बो दिया। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ, कर्ण ने वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी। एक योद्धा के रूप में उनकी शक्ति अद्वितीय थी, लेकिन निर्णायक क्षण आते ही नियति ने हस्तक्षेप किया। ठीक वैसे ही जैसे ब्राह्मण ने श्राप दिया था, कर्ण का रथ का पहिया अर्जुन के साथ द्वंद्व के दौरान धरती में धंस गया। असहाय और पहिया निकालने की कोशिश में कर्ण ने समय की याचना की, लेकिन कृष्ण, जो अर्जुन का मार्गदर्शन कर रहे थे, जानते थे कि यह नियति का क्षण है। अर्जुन का बाण, जो दिव्य इच्छा से निर्देशित था, अपने लक्ष्य तक पहुंचा और कर्ण गिर पड़े। उनकी दुखद यात्रा नियत अंत तक पहुंच गई। कर्ण का जीवन नियति की शक्ति का प्रमाण है। उनकी असाधारण क्षमताओं, साहस और उदारता के बावजूद वह जन्म से ही नियति की अजेय शक्तियों से शापित थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, जीवन के कुछ पहलू हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं। कर्ण के मामले में नियति ने न केवल उनकी लड़ाइयों को, बल्कि उनकी पहचान और दुनिया में उनके स्थान को भी आकार दिया। उनकी हर विजय पर एक छाया डाल दी। तो जब हम उन चुनौतियों का सामना करते हैं जो अनुचित या हमारी समझ से परे लगती हैं, तो हमें कर्ण को याद करना चाहिए। वह महान योद्धा जिसने नियति द्वारा शापित होने के बावजूद अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही कुछ और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।